हंगामा बर्पा नहीं करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, यकीन दहानी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के एशटाइन में जलसे की इजाजत दे दी। वफाकी हुकूमत ने तमाम रुकावटें हटाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम्स 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस में बैठक लगाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला को ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल न करने, पीटीआई क़यादत और कारकुनान को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की। एमपीओ के तहत गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने एहतजाज का दौरानिया पूछा। बाबर अवान ने फैसला पार्टी क़यादत पर छोड़ दिया। इनकलाब ने यू टर्न ले लिया, हुकूमत से डील कर ली। अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा होगा। जलसे के बाद इमरान खान समेत सब घरों को वापस चले जाएंगे। परवेज खट्टक की सरबराही में तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी टीम के मुख्तदर हलकों से भी राबिते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रास्ते खुलवाने की दरख्वास्त। इमरान खान का काफिला कई रुकावटें हटाकर पंजाब में दाखिल, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। फैजाबाद के करीब पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीटीआई कारकुन फैजाबाद का मरकजी पुल क्रॉस कर गए। इस्लामाबाद में दाखिल होकर 0 पॉइंट की तरफ पेशकदमी। मुजाहिरीन ने रुकावटें हटाई, एहलकारों पर पथराव किया, ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी। इस्लामाबाद पुलिस हाई अलर्ट। लाहौर की सड़कों पर घमसान करन, पंजाब पुलिस काफिलों के सामने दीवार बन गई। हंगामा आराई, मार कुटाई, हाथापाई, शेलिंग, लाठी चार्ज। किसी ने हेलमेट से मारा तो किसी ने डंडे चलाए। यास्मीन राशिद की गाड़ी ने पुलिस हिसार तोड़ने की कोशिश की, एहलकारों ने डंडे बरसा दिए। विंड स्क्रीन टूट गई, यास्मीन राशिद मामूली जख्मी हो गई। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तारी के कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मुरीद के में हमाद अजहर शेल लगने से जख्मी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके रावी रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पीटीआई का एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान और पुलिस में झड़पें। कराची में नुमाइश शरंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस एहलकार गाड़ी से गिरा तो पीटीआई कारकुनान ने घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बना दिया। कैदी वैन को भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। कराची की खुदादाद कॉलोनी में पुलिस ने पीटीआई कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। मियावाली, सरगोदा और गुजरावाला में भी कारकुनों और पुलिस में झड़पें। सक्कर सिटी पॉइंट बाईपास पर पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की, लाठियां बरसाईं। मुतादिद कारकुन जख्मी, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे बाल पकड़ के मुझे मुक्के मारे गए, मुझे लातें मारी गई, मेरी शर्ट सब फाड़ दी। मेरे इस वक्त शदीद, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा।
कराची में नुमाइश चौरंगी पर समा की टीम पर हमला, रिपोर्टर जमजम सईद और कैमरामैन इमरान अहमद जख्मी हो गए। हमले में कैमरा भी टूट गया। समा की टीम ने दूसरे चैनल की वैन में बैठकर अपनी जान बचाई। पीटीआई कारकुनान ने नुमाइश चौरंगी पर ही समा के रिपोर्टर यासिर हुसैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जो चोरों का टोला, अमेरिका के नौकर, आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे। तमाम रुकावटें तोड़ देंगे, डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान ने डील की खबरों को गलत करार दे दिया। बोले ये 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। कौम अमेरिका के गुलामों को कबूल नहीं करती। ये फैसला कुन वक्त है, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, असेंबलियां तहलील और इलेक्शन के ऐलान तक वापस नहीं जाएंगे। परवेज़ खटक साहब ने इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊंगा। 20 लाख की बात करते थे, 200 बंदे नहीं ला सके, महफूज रास्ता मांगने लगे। अगर इंतखाबात होने भी थे तो अब नहीं होंगे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया असद कैसर और परवेज खट्टक ने अयाज सादिक से राबिता किया। कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत की दरख्वास्त की, मगर नवाज शरीफ ने साफ कह दिया वो जत्थेबाजों की धमकी में नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान एक जिंदा लाश है। वजीर आजम से दरख्वास्त की थी इसे न पकड़ा जाए, आज ये एक्सपोज हो चुका। 20 लाख का जो टारगेट था आपका, उसको 25% ही पूरा कर लेते। ये 5-7 हज़ार आदमी लेके तुम चले हो। मुझे तो अपने ऊपर भी ये अफसोस हो रहा है कि हमने भी शायद जो है इसके झूठ के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत यकीन किया और उसके मुताबिक हमने इंतजाम किए। कोई हुकूमत का उनके साथ जो है वो मुआहदा नहीं होने जा रहा, ना कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। न कोई मुआहदा हुआ, ना ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीम अदालत के हुक्म पर मुकर्रर की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 20 लाख का दावा करते थे, सिर्फ 5-6 हज़ार लोग लेकर आए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी वसाइल और असले से लेस जत्था आ रहा है। जरा भी शर्म है तो मार्च खत्म कर दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कोई मुआहदा हुआ तो अवाम के सामने लाएंगे। किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात या किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके मुताबिक उन्होंने मुज़ाकराती टीम गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने बना दी है और उसका मुज़ाकरात मेरे ख्याल में रात को होना तय पाए हैं। और जिस तरह ये कोई मुआहदा और मुज़ाकरात होंगे उसको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाएगा। ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये वाहिद रास्ता है कि आप मेहनत करें और माजी की गलतियों से हम सीखें, धरनों का धड़न तख्ता करें। धरनों का धड़न तख्ता कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम तहरीक इंसाफ के नाम। बोले इमरान खान धरनों के जरिए दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। माजी में धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। आज जब हम मईशत को ठीक और महंगाई को कंट्रोल करने जा रहे हैं तो फिर धरनों की बात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला ने रास्तों की बंदिश पर शहरियों से मुआफ़ी मांग ली। हमजा शहबाज ने कहा शहरियों की मुश्किलात का पूरा एहसास है। तमाम इक़दामात अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए। बड़े कौमी मकसद के हुसूल के लिए ऐसी तकलीफ कोई हैसियत नहीं रखती। कौम को तकसीम करने की साजिश इमरानी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सानेहा मॉडल टाउन की तारीख न दोहराई जाए, पुलिस शेलिंग बंद करे। मुल्क में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। चौधरी शुजात हुसैन की फरीकैन से सब्र व तहम्मुल की अपील। बोले अदलिया और फौज को इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए।
इंसाफ की भीख नहीं मांगूंगा, जो सजा देनी है दें, मगर कुछ सवालों के जवाब भी दें। अगर मैं दहशतगर्द था तो 7 भारतीय वज़ीर आज़म ने क्यों मुझसे मुलाकातें की, पासपोर्ट क्यों जारी किया। यासीन मलिक शेर की तरह अदालत में गरजा और भारत में फिर इंसाफ का कत्ल कर दिया गया। कठपुतली अदालत ने नाकर्दा गुनाहों की पादाश में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज ने श्रीनगर को फौजी छावनी में बदल दिया। और मन घड़त इल्जामात पर यासीन मलिक को सजा, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ISPR का कहना है जाबिराना हथकंडे कश्मीरी अवाम के जज्बे को पस्त नहीं कर सकते। हक़ खुद इरादियत के हुसूल की कोशिशों में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है भारत कभी कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान यासीन मलिक के लिए भरपूर आवाज उठाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा यासीन मलिक को सजा गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दुनिया भारत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाए।